मान्यवर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग और बड़ी प्रसन्नता का विषय है। होली का त्यौहार है, त्यौहार चल रहा है और बड़ी प्रसन्नता हुई। हम यहाँ से निकल रहे थे, जिस गौशाला के बारे में नगर पालिका के अधीनस्थ जो गौशाला आती है कर्णप्रयाग के, उसके बारे में आपको कई बार अवगत कराया। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाहन है और इसमें धर्म राजा ट्रांसपोर्ट, जो कि धर्मेंद्र राणा जी हमारे मित्र हैं। मित्र का तात्पर्य जो अच्छा कार्य करेंगे वो मित्र ही हैं, चाहे वो किसी देश के हैं, प्रदेश के हैं, क्षेत्र के हैं, जाति के हैं, धर्म के हैं, रंग के हैं, भेद के हैं। और अभी देख रहा था मैं कि यहाँ पर क्या नाम है आपका? उमेश जी, आप चालक हैं इस वाहन? तो उमेश जी और आपका क्या नाम? अंकित। अंकित, आप कहाँ के निवासी हैं? आ जाइएगा। नानबगड़ का। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? ठीक, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार के युवाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और माँ राज राजेश्वरी जिठाई देवी, भगवान बद्री विशाल और वह गौ माता जिसके शरीर में हमारे कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता आपको जो है आशीर्वाद देंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे चालक महोदय और ये मित्रवर हैं तो इन्होंने एक प्रकार से सेवा की, घास लेके आए और उतार भी स्वयं रहे थे। फटाफट से देखा तो कहीं ना कहीं ये एक इस प्रकार का नहीं है कि इन्होंने लाए फोटो खिंचाई, जैसे स्वच्छता अभियान में झाड़ू पकड़ के कई बार मैंने बताया, वो नहीं है। अभी आपको जो है माफ कीजिएगा, आपको मैंने रोका और समय लिया। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपका है खाली, यहाँ तो वाहन ही दिख रहा है, लेकिन घास भी इधर की तरफ आने की कृपा कीजिएगा। घास भी जो है कहाँ से लाए महोदय? हैं? अच्छा, वहाँ से खरीदा है उन्होंने, खरीदा है। और देखिएगा एक वाहन घास इसी प्रकार से लोग सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र राणा जी को एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं। कई इससे पहले वो अपने मंगलवार को जो है अपने जो हनुमान जी के व्रत के समय पे वो आए, कई लोगों ने कहा क्या यार वो तो एक गुड़ लेके आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है ये देखिएगा लगभग कितनी पुली है? 100 पुलियाँ जो है घास ले आए। और जैसे कि आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए एक व्यंजन लेके आते हैं कि भाई दिवाली है, दशहरा है, होली है, जो भी है, तो उसी प्रकार से वो मित्र जो है यहाँ पर उन्होंने घास दिया। तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ना उन्होंने मुझे इस प्रकार से कोई कह रहा होगा कि यार बोला होगा कि उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है चश्मदीद गवाह है। यहाँ पर गोपालक हैं धनीराम जी। धनीराम जी, मैं तो अचानक ही आ रहा था ना, है ना, तो आपको भी जो है कहीं ना कहीं भगवान की ऐसी कृपा बरसेगी। तो गौ सेवा के लिए इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि उनका कोई मंतव्य नहीं था कि यार देवेंद्र जी आएंगे और वो हमारी वीडियो बनाएंगे। और बड़ी प्रसन्नता मुझे तब हुई कि जैसे ऐसे युवा अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे थे। तो आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपके माँ पिताजी ने जो संस्कार दिए हैं तो उसके लिए भी आपके माँ पिताजी को भी मेरा प्रणाम है। खोल ले अपना प्रताप लूथरा जी, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रत्येक दुकानों में लगभग कितने गुल्लक? 50 गुल्लक इन्होंने दिए हैं। तो लोग इसमें दुकानदार डालता है भाई साहब, या इसमें वैसे जिम्मेदारी तो हम आम जनता की होती है कि हम देखें कि जब उसमें लिखा हुआ है कि गौ माता के लिए कुछ दान करें, उसमें सक्षम तौर पे लिखा हुआ है। पर इसमें ज्यादातर अभी तो ऐसा लग रहा है कि दुकानदारी दे रहे हैं। डालने वाले में तो मुझे कुछ नहीं लगता कि इतना पैसा लोग डालते होंगे, है ना। तो इससे भी अच्छी व्यवस्था करवाएंगे। बहुत अच्छा। और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का जो है बेड़ा उठाने का प्रयास किया और उसका आज प्रतिफल यहाँ पे मिल रहा है। और इससे पहले हमने जो है, जब मैं वहाँ से आ रहा था
तो मैंने कुछ आपके चालक और एक मित्र और थे, तो इन सभी लोगों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं माँ गौ माता की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी, आपके परिवार पे बनी रहेगी, और खुद ही आप लोग भर रहे हैं। आज के युग में युवा बहुत कम इस प्रकार का काम करते हैं, तो आप भी एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आदरणीय डिमरी जी, थोड़ा आइएगा। सादर आप जो है सलील डिमरी है, और मान्यवर वैसे आप कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं, लेकिन आना चाहिए हमारे दृष्टिकोण से, क्योंकि होता यह है कि कई लोग कहते हैं कि हम सामने नहीं आएंगे। महोदय, सामने नहीं आएंगे तो अगले को प्रेरणा भी तो मिलनी चाहिए। माना कि जो है कई जगहों पे हमने जाते हैं आध्यात्मिक स्थल पर, तो दान लिख रहे होते लोग, तो हम गुप्त दान लिखा दे देते हैं, तो लोग बोलते नहीं लिखना पड़ेगा, तो हम ये कहते हैं कि गुप्त दान लिखिएगा। हालांकि देवेंद्र सिंह का मत लिखिएगा, धर्मेंद्र सिंह का या सलील डिमरी का, क्योंकि वो बाद में हिसाब के लिए होना पड़ता है ना, तो इसलिए जो है थोड़ा सामने भी आने की आवश्यकता है। आप जो है बड़े जागरूक युवा है, और हर जगह पर हर क्षेत्र में बड़े मतलब मैं ये कह सकता हूँ बड़े मृदुल स्वभाव के और मृदुल हृदय वाले व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान बद्री विशाल महाराज राजेश्वरी गौ माता भी जो है आपको, अब आप लोगों की प्रेरणा से ही आप हो गए धर्मेंद्र भाई हमारे, जतु नाम तत्वगुण धर्मेंद्र भाई हमारे, तो उनकी प्रेरणा से हम ये सब कर रहे हैं। जी जी, तो इसके लिए जो है एक बार फिर आपको भी होली की बधाइयाँ, और आपको युवा भी हैं, युवा भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मेरा मानना यह है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिसिटी है, लेकिन हमें बड़ा गर्व होता है कि इस प्रकार के युवा हमारे बीच में हैं। कल के समय में यदि कोई इस प्रकार का कदम उठाने का प्रयास करेगा, तो हर व्यक्ति ऐसे कार्यों के लिए जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मान्यवर बजरंग दल जीत के सिपाही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो कैसे आपको भी प्रेरणा आए कि इस प्रकार का कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं बाबू भैया का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे ये जो गाय को घास देने का जिनका प्लान था, वो भैया का ही हमेशा होता है। और अपने अपने उससे भैया ग्रुप में मैसेज करते हैं कि गायों को घास फूस देनी है और गुड़ गुड़ देना है, तो मतलब भैया का ही इसमें रोल है ज़्यादा। अपना तो कभी प्लान बनता नहीं है, भैया का ही पहले बनता है। सबके सहयोग सहयोग वो से का है, लेकिन जो एक प्लानिंग होती हाँ, है, वो एक जो प्रेरणा, वो उनका सुझाव है। तो आपका शुभ नाम क्या है महोदय? मेरा अभिजीत हैं? अभिजीत जोशी। आपका क्या बोला? साहिल नेगी। साहिल नेगी जी। आपका क्या नाम है? मंजू कुमार। विशाल सर, बहुत बहुत सुंदर। तो ये युवा है हमारे, और इस प्रकार के युवाओं से हमको जो है बड़ी प्रसन्नता होती है। और एक उस प्रकार के युवा हैं जो थोड़ा सी, जिसका मैंने कल बताया था कि मदिरा पान का, उनसे बड़ा दुख होता है। तो मेरा ये है कि इस प्रकार के युवाओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, कि जो अपना जो है कीमती समय उन्होंने जो है युवा अवस्था का जो कीमती समय है वो गौ सेवा के लिए निकाला। कहीं ना कहीं होता ये है कि कोई सेवा अप्रत्यक्ष रूप से करता है, कोई प्रत्यक्ष रूप से करता है। ये सेवा उनकी तरफ से भी है जिन्होंने वो दान दिया है गुल्लक में, है ना। आपके पास समय मिला तो आपने जो है, जैसे ये युवा है अभी जो है वहाँ पे घास उतार रहे थे, तो सबको बहुत बहुत साधुवाद और होली की बधाइयाँ। मैं माँ गौ माता से ये कामना करता हूँ कि इनके परिवार को सकुशल रखने की कृपा कीजिएगा, और धन्य हो आपके माता पिताजी को भी, जिन्होंने आपको इस प्रकार के संस्कार दिए हैं। मैं उनको भी चरण स्पर्श सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरा मानना यह है कि सभी हमारे देश के, चाहे विदेशों में भी, सबसे पहले जो है हमारी सबसे बड़ी पूंजी यही है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को जो है संस्कार दें, और अपने देश के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा दें। अपने धर्म के प्रति अच्छी प्रेरणा चाहिए। हालांकि हम ये नहीं कहते, जहाँ पे धर्म की बात आ रही, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता ना हो कि जो है अन्य को जो है उसका मतलब कोई हानि हो, पर अपने धर्म की रक्षा सभी को करनी चाहिए। इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। जय हो, आपको भी जय हो। हो गया, एक रन हो गया। धन्यवाद धन्यवाद, हो गया है मान्यवर जी, आदर धन्यवाद।